एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो हस्बैंड और बेटी चले गए हैं स्कूल और मैं यहाँ पे आ गई थी करी पत्ता लेने के लिए। नीचे हमारे ना छोटा सा बागान सा है, उसमें करी पत्ते का बहुत ही बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है। तो आज मैं करने वाली हूँ मेरा हेयर केयर रूटीन, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बाल जो है, अभी ठंड का टाइम है तो हम ध्यान दे नहीं पाते हो, काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, या तो टोपी या स्कार्फ वगैरह लगा के रखते हैं, तो इस वजह से भी रफ़ हो जाते हैं और टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो ये वाला जो ऑयल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आपके बालों को सही कर देगा। टूटना जो है बालों का काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो यहाँ पे नारियल का तेल लिया मैंने 4 से 5 चम्मच, उसमें डाला 1 चम्मच मेथी दाना, साथ ही आधे प्याज को मैंने मोटे मोटे साइज़ में कट करके डाल दिया है और इसे हमें अच्छे से तेल में पकाना है। और ये जो मैं करी पत्ता लेके आई थी लगभग 1 मुट्ठी के बराबर, तो इसे भी मैंने अच्छे से धो के पोंछ के और फिर मैंने इस तेल में डाल दिया है। अब हम मीडियम आंच पे ना इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पका लेते हैं, जब तक कि प्याज और करी पत्ता और मेथी तीनों का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। मुझे जब भी कुछ अपने फेस के लिए या फेस केयर रूटीन या हेयर केयर रूटीन करना होता है तो मैं मॉर्निंग के टाइम में ही करती हूँ। मतलब काम स्टार्ट करने से पहले मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे ये ऑयली है ना, तो मैं बालों में लगा के 1 से डेढ़ घंटा छोड़ दूँगी, तब तक मेरे घर के काम मैं निपटा लूँगी। अगर हम ये सोचेंगे कि हम घर के कामों से फ्री होके करें तो फिर हम कभी भी फ्री नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे तेल को मैंने छान लिया है ठंडा होने पे। ज़्यादा ठंडा तो नहीं होने दिया मैंने, क्योंकि ठंडी का टाइम है और नारियल का तेल है तो ये जम जाएगा। तो मतलब थोड़ा-सा गुनगुना ही था, तब मैंने इसे अच्छे से छान लिया है और अब मैं लगाऊँगी मेरे बालों में। तो मेरे बाल मैंने पहले तो मेरे बाल लंबे थे, बट ये होता है ना, मैं बोर हो जाते तो फिर मैं कटिंग करवाने लगी, तो अब मेरे बाल जो है छोटे ही रहते कटिंग कराते-कराते। और फिर ये भी रहता है, बाल पतले हो तो लंबे अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब जो है ना, मुझे मेरे बालों को थोड़े से लंबे, मतलब होता है ना, मूड चेंज होता रहता है, कभी हमें छोटे बालों का शौक रहता है, कभी लंबे बालों का। और मेन चीज़ पता है क्या है, बाल छोटे हो या लंबे हो लेकिन हेल्दी होने चाहिए। आपके बाल ऐसे रफ से हो और लंबे हो, कितने भी लंबे हो, झाड़ू की तरह हो, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। बाल छोटे हो, सिल्की हो, स्मूथ हो तो भी अच्छे लगते हैं। लेकिन इन सब के लिए हमें थोड़ा-सा तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपकी स्किन अच्छी हो, ग्लो करे, तो आपको उसका ध्यान रखना होगा। और अगर आप चाहते हो आपके बाल का जो टेक्सचर हो अच्छा हो, जो मतलब झड़े ना, तो उसका भी ध्यान आपको रखना ही होगा। तो आज मैंने ये वाला ऑयल बनाया है और मैं कोशिश करूँगी मैं वीक में एक बार ज़रूर से ये वाला तेल लगाऊँ, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि मैं 2-3 बार लगाऊँ, लेकिन अगर आप ये कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों में अच्छे से कंघी कर ली है, ताकि बिल्कुल भी उलझे हुए ना रहें। उसके बाद ना मैं इस ऑयल को अच्छे से अपने पूरे बालों, पहले तो बालों की जड़ों में लगाऊंगी मैं, उसके बाद लेंथ में लगाऊंगी और बहुत ही अच्छे से हमें मसाज करना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ऑयल जो है हमारी जड़ों में अंदर तक चला जाए। और इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी मेरे जो भी डेली रूटीन के काम होते हैं, ताकि ऑयल जो है मेरे बालों में मतलब 1.5 से 2 घंटे तो लगा ही रहे। अगर आप इसे रात को लगा के सोते तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इतना मेरे से नहीं हो पाता है, तो जितना होता है मैं उतना ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पे ये देखो, इनकी मस्ती स्टार्ट हो गई है, मेरे आगे पीछे घूम रही थी। मैं कुछ भी लगाती हूँ या करती हूँ ना, तो ये इसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि मम्मा क्या कर रहे हो, मेरे भी कर दो। तो छोटे बच्चों के साथ ये रहता है। तो बस यहाँ पे मेरे बालों में आप देख ही रहोगे, मैं एकदम अच्छे से मैंने लगाया है, एकदम चंपू बन गई हूँ मैं। और अब मैं तेल का अच्छे से मसाज करूँगी मेरे बालों में। और सच में अगर कोई हो ना जो कि बालों में मसाज कर दे, सर में मसाज कर दे, तो बहुत ही अच्छा सा फील होता है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो भी ठीक है, हम खुद से ही कर लेते हैं। अगर हम घर के कामों से फुर्सत पाकर कोई चीज़ करना चाहें ना, तो वो तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि घर के काम ऐसे होते हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होती है। एक औरत की जो ज़िम्मेदारी होती है ना, वो कभी भी ऐसे पूरी नहीं होती है। कुछ ना कुछ आप कितना भी कर लो, पूरे दिन लग के भी काम, तब भी जो काम है वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मेरे काम वगैरह ख़त्म हो गए थे, नहा धो के मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि धूप में मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ ताकि मेरे बाल सूख जाए। धूप भी मतलब ऐसा हो गया ना कि थोड़ी देर आती है और फिर घूम-घूम के आती है। अभी यहाँ आ रही है, थोड़ी देर बाद वहाँ आएगी। तो ठंड में मेरी छत पे धूप जो है कम ही आती है, तो मैं यहाँ पे आ गई थी और साथ में मैं लेके आ गई थी सीरम, ताकि मैं अपने बालों में थोड़ा-सा लगा लूँ। वैसे तो ऑयलिंग करी है तो नहीं लगाऊँ तब भी चलेगा, लेकिन फिर भी हल्का सा लगा लेने से बाल जो है अच्छे रहते हैं। और मैं ऑयल डेली नहीं लगाती हूँ, तो इस वजह से मैं सीरम लगा लेती हूँ। बच्चे दोनों जो है मतलब आशी भी स्कूल से आ गई है, तो दोनों बच्चे रूम में ही हैं। मैं आ गई थी छत पे चुपके से, क्योंकि फिर दोनों आते हैं ना, तो फिर मैं धूप में तो नहीं बैठ पाऊँगी, उनके पीछे-पीछे मुझे भागना पड़ता है।
और अभी धूप है तो बाल थोड़ी जल्दी सूख जाएंगे, अदरवाइज़ फिर मतलब ठंड में ना बाल जल्दी सूखते नहीं रहते हैं, रूम में तो बिल्कुल ही नहीं सूखते हैं। और ठंडे बालों में अगर अब ज़्यादा देर रह गए तो सर्दी जुकाम बुखार जो है वो भी लग जाएगा। तो मैं साथ में कंघी भी लेके आ गई थी ताकि मैं बीच बीच में करती रहूँ मेरे बालों में कॉम्ब। और अक्सर हम घर के कामों में उलझ के ना अपना ध्यान रखना जो है भूल जाते हैं। घर को सँवारने के साथ-साथ ना खुद को सँवारना भी उतना ही ज़रूरी होता है। हम घर के कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपना ध्यान रखना ही भूल जाते हैं। हमें बिल्कुल ही मतलब परवाह नहीं होती है कि हम कैसे हैं, हम कैसे रह रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। मेरे साथ भी यही था। अभी कुछ टाइम से मैंने थोड़ा-सा खुद को चेंज किया, अदरवाइज़ मैं भी ऐसी थी। मुझे बिल्कुल किसी भी चीज़ का कोई होश नहीं था। मेरे बाल कैसे हैं, मैं कैसी हूँ, मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन देखिए ना, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। इस बार हम इंसान बन के आए हैं, अगले जन्म में पता नहीं क्या बने क्या नहीं। तो ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहिए। मतलब दुनिया भर की टेंशन है लाइफ में, तो थोड़ा-सा तो ऐसा टाइम होना चाहिए जब हम खुद के लिए कुछ कर पाएँ, थोड़ा-सा खुद को अच्छा-सा फ़ील करा पाएँ। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो ज़रूर से करिए। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को चीज़ें पसंद आनी चाहिए। आप घर के लिए कितना भी कर लोगे ना, तब भी आप परफेक्ट नहीं हो सकते हो। तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम खुद के लिए निकालो, अपनी तरीके से जियो और थोड़ा-सा खुद पे ध्यान दो। इतनी अच्छी धूप है ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है नीचे जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि लंच बनाना है मुझे। और मैं सोच रही हूँ बस मेरे बाल सूख जाए तब जाऊँ। तो काफ़ी हद तक तो सूख गए हैं, बट थोड़े बहुत अभी भी हैं। और ये देखो, देख रहे हो मेरे बालों में शाइनिंग काफ़ी अच्छा सा हो गया। और हमारी छत पे ना धूप जो है ऐसे घूम घूम के आती है, एक जगह रहती नहीं है। तो मुझे भी चेयर के साथ साथ घूमना पड़ रहा है ताकि मेरे बाल जो है सूख जाएँ, क्योंकि गीले बालों में ना फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है नीचे। इस वजह से मैंने सोचा मैं थोड़ा सा सुखा के फिर जाऊंगी नीचे। और लगभग सूख ही गए हैं, बस थोड़ी सी और है, सूख जाएंगे। उसके बाद चलते हैं नीचे और बनाती हूँ लंच। सुबह सुबह बना लो ना तो ज़्यादा सही रहता है, ऐसे दोपहर में बनाने में फिर प्रॉब्लम होती है। तो चलिए थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर चलते हैं नीचे। तो मैं आ गई थी नीचे क्योंकि मुझे बनाना है लंच। और अगर खुद के लिए हो ना खाना तो फिर तो चलो हम नहीं भी बनाते कि रहने दो आज नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए है तो बच्चों के लिए तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। बट आशी स्कूल से आती है तो थोड़ा बहुत उसे मैं कुछ खाने को दे देती हूँ, उसके बाद जाके मैं लंच बनाती हूँ। तो जैसे मैंने आज कहा कि मॉर्निंग में लंच नहीं बनाया था, मतलब ये जो है लंच लेके आज नहीं गए थे, ऑफिस में ही खाना वगैरह था, तो इस चक्कर में फिर बनाया नहीं। आशी के लिए मैंने भुजिया और पराठे बनाए थे। तो अभी जाके मुझे बनाना है खाना। और अक्सर जब ऐसे होता है ना कि सुबह लंच ना बने और दोपहर में मुझे लंच बनाना पड़े या मुझे अकेले के लिए खाना बनाना पड़े, तो मैं हमेशा यही बनाती हूँ, और वो है चावल और भुजिया। मुझे भुजिया और चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छे से क्रिस्पी करके थोड़ा सा नमक मसाला डाल के बनाओ और चावल के साथ खाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं भुजिया। तो बस मैं वही बनाने वाली हूँ और साथ के साथ फटाफट से बन भी जाते हैं। तो एक साइड तो चावल रख दिया मैंने, दूसरी साइड यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो रही है, और तब तक मैं फटाफट से भुजिया जो है वो काट लेती हूँ। और मतलब कोई व्रत वगैरह भी होते हैं ना जिसमें कि नमक नहीं खाना होता है, जैसे कि वट सावित्री है तो उसमें नमक नहीं खाते, तो उसमें भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं चावल और बिना नमक की भुजिया बना के खा लेती हूँ। तो वो मैं खा सकती हूँ, अदरवाइज़ बिना नमक का खाना जो है मतलब होता नहीं रहता है। हमारे इधर ना जब शादी होती है तो 4 दिन तक जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं दोनों ही नमक नहीं खाते, उन्हें मीठा ही खा के रहना पड़ता है। तो वो 4 दिन जो है बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। और उसके अलावा जब कोई त्योहार वगैरह, खास करके वट सावित्री, तो उसमें नमक नहीं खाया जाता है। तो मेरा जो फेवरेट है मैं यही बनाती हूँ। तो यहाँ पे चावल जो है बन गए हैं, मैं फटाफट से भुजिया कट कर रही हूँ। और बच्चे दोनों जो है, उन्हें बच्चों का ऐसा रहता है ना, फ़ोन चला दो फिर तो दुनिया से मतलब नहीं है, तो वही है, उन्हें मैंने फ़ोन चला के दे दिया है और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, मैं क्या करूँ। तो इस वजह से मुझे देना पड़ता है उनको फ़ोन। और टीवी हम अब इस वजह से नहीं लेते, कोई भी चीज़ हम यहाँ पे इस वजह से नहीं ले रहे क्योंकि अभी कुछ फिक्स ही नहीं है हमारा, कहाँ रहना है कहाँ जाना है। तो सामान अगर बढ़ा लो तो सही नहीं रहता है, किराए के घर में जितना कम सामान रहे उतना ही अच्छा है, ताकि कल को अगर हमें कहीं जाना पड़े या शिफ्ट होना पड़े तो मतलब सामान इतना ज़्यादा मतलब नहीं करना पड़े, इस वजह से। और अगर मैं कुछ लेना भी चाहती हूँ तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं रहने दो, जब कभी अपना घर होगा तब लेंगे, या कहीं एक जगह मतलब फ़िक्स हो जाए ना तो इंसान फिर उस हिसाब से चीज़ें करता है। तो इस वजह से हम टीवी वगैरह या कुछ भी सामान एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं, जितना है उसी में हम चलाते हैं। तो इस वजह से फ़ोन दे देती हूँ मैं बच्चों को। तो कोशिश करती हूँ हाथ में कम दूँ, दूर में मैं चला के रख देती हूँ ताकि ये लोग देखते रहें। और फिर यहाँ पे लग गई थी मैं खाना बनाने में, तो बस यहाँ पे बन ही गई है मतलब खाना, चावल और भुजिया। उसके बाद ये है शाम का, हम लोग दोपहर में, मैं मतलब बच्चों का मैंने ना रूटीन सेट कर रखा है।
3 बजे तक मैं इनको सुला देती हूँ, फिर 4:30 या 5 बजे तक ये सो के उठ जाते हैं। उसके बाद फिर इनका जो शाम का रूटीन होता है ये स्टार्ट हो जाता है और मेरे जो शाम के काम होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो आशी को यहाँ पे मैंने होमवर्क करने के लिए बिठाया है और बाबू को देखो कैसे टोपा पहना है, खुद से निकाल के पहना है इसने उल्टा सीधा, इसको जैसा मन करता है वैसे पहन लेती है। और इधर काफ़ी सारे कपड़े थे तो मुझे फ़ोल्ड करने थे, मैंने सोचा साथ के साथ कर दूँ, ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ फिर मुझे इस मामले में बहुत ज़्यादा आलस आता है और ये फिर कपड़ों का ढेर लगता जाता है। जितने ज़्यादा ढेर लगते हैं ना उतना ही मन में आलस आता है कि मतलब कैसे करूँ कैसे करूँ। तो इस वजह से अच्छा है कि साथ के साथ ही आप फ़ोल्ड कर लो। तो आशी जब भी पढ़ने बैठती है तो ये भी बोलती है बाबू मुझे भी पढ़ना है, तो मैं इसकी जो आशी की पुरानी बुक या कॉपीज़ वगैरह होती है तो वो मैं इसे देख के बिठा देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं इधर काम कर रही हूँ, दूसरी साइड मुझे देखना भी होता है कि वो क्या कर रही है होमवर्क। अगर ध्यान नहीं दो ना, मतलब उसे जैसे लिखनी तो आती है चीज़ें, तो मैं अगर बोल के चली जाऊँ बेटा आप ये कर लो और मैं काम में लग जाऊँ तो फिर वो सारा गड़बड़ करके बैठ जाती है, या तो फिर वो राइटिंग अच्छी नहीं करती है। वैसे उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन अगर ध्यान नहीं दो तो फिर वो कैसे भी लिख के रख देती है। तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया और वो खुद काम कर लेंगे। तो बस यहाँ पे कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए हैं और बच्चे भी अब मतलब आशी जो है अपना होमवर्क कर रही है। तो ऐसे मेरे काम जो है वो साथ के साथ चलते रहते हैं। अगर मैं सोचूँगी मैं बैठ के कोई काम एक बार में निपटाऊँ तो वो नहीं होता है, मुझे एक साथ कई सारे काम जो है वो निपटाने पड़ते हैं। और बाबू यहाँ पे घूम रही है और जब आप अकेले रहते हो तो ये सारी चीज़ें तो है ही, करनी ही होती है। और शाम की चाय आज मैंने नहीं पी है, डायरेक्ट बनाऊँगी खाना। तो थोड़ा-सा रुक के मैं डिनर की तैयारी करने वाली हूँ। तब तक मैंने सोचा सबसे पहले रूम को समेट लेती हूँ क्योंकि कपड़े वगैरह बिखरे होते हैं और हस्बैंड ऑफ़िस से आते हैं तो रूम अगर साफ़ रहे तो अच्छा लगता है। थोड़ा-सा भी ऐसे फैला रहता है तो उन्हें भी नहीं पसंद है और मुझे भी ऐसे अच्छा-सा नहीं लगता है। तो मैं इस वजह से शाम को भी एक बार साफ़-सफ़ाई कर देती हूँ। तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर